बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 मार्च और दिन है बुध का। नाजरीन, इमरान खान साहब एक बार फिर सुर्खरू हुए हैं। इस पे डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक ख़त लिखा है जिस पे इस्लामाबाद में एक बोलचाल बरपा है। ये क्या हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक ख़त लिखा है। हाई कोर्ट के मरासले में खुफिया एजेंसियों की मदाखलत और रियासी अदारों की गैर कानूनी और गैर आइनी सरगर्मियों के बारे में लिखा गया है। ये एक अहम मसला है। इस मसले पे कई सालों से उंगलियां उठाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में अदालतों को जो खुफिया अदारे हैं वो मैनेज करते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के इन जजों के असूली मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का साथ देने का ऐलान किया है। नाजरीन, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस्लामाबाद के जजों का चीफ जस्टिस को ख़त नहायत चशमकुशा और फौरी कार्रवाई का मुतकाज़ी है। इस ख़त ने इन बुनियादों को कौम और तारीख़ की निगाहों में बेनकाब कर दिया है, जिस पर गुज़श्ता 23 माह से जारी गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी नाज़रीन, गुज़श्ता 23 माह से जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब ख़ुद को मेरे तमाम केसेस से अलग कर लें, और यही पार्टी मौक़िफ़ भी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है। और इत्तफ़ाक़न तमाम केसेस, यानी इमरान खान साहब के तमाम केसेस उमर फ़ारूक साहब ने ख़ुद टेकअप किए हैं, और उमर फ़ारूक साहब ने इनको किसी भी मुकदमे में रिलीफ नहीं दिया। और जब ये मुकदमा इंट्रा पार्टी कोर्ट अपील में जाता है, फिर फ़ैसला तब्दील हो जाता है, यानी खान साहब को रिलीफ मिल जाता है। इखलाकन उमर फ़ारूक साहब को ख़ुद को अलग करना चाहिए था। अब तो 6 जज साहबान ने भी इस पर मोहरे ज़ब्त कर दी है। क्या उमर फ़ारूक साहब इस्तीफ़ा देंगे? इस ख़त के बाद इन पर प्रेशर तो बहुत होगा, लेकिन लगता है कि वो ये कदम उठाएंगे नहीं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को वक्त ने एक बार फिर सुरखरू किया है। उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब के बारे में, आज वो दुरुस्त साबित हुआ। क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में एक्शन लेंगे? इन 6 जज साहबान का कहना था कि उन्होंने मई 2023 में भी इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब थे, उनको इस बारे में इतला दी थी, और जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनसे भी इस बारे में राब्ता किया था। देखते हैं नाजरीन के इस पर अब क्या एक्शन लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या नहीं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा थे, जिन्होंने फिर पीपल पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, वो सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के 90% जजों के इस ख़त के बाद जो हालिया वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमात सुने गए और सज़ाएँ सुनाई गईं, उन सब पर सवालिया निशान उठ गया है। मौजूदा जजों की जानब से ये ख़त इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ करके जो बनाना रिपब्लिक बनाया गया है, इनके ख़िलाफ़ तमाम वकला को इकट्ठे होकर एक तहरीक के तौर पर अपने जजों के साथ खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट बार ने तो पहले ही अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि वो इन जज साहबान के साथ हैं। एन मुमकिन है कि वो आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ऐलान किया है, तहरीक इंसाफ ने भी, कि वो इन जज साहबान के साथ खड़े हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन, उन्होंने भी इसके बारे में मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो उनका शुमार बड़े वकला में होता है। उन्होंने कहा है ये बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं। ये उन जजों के बारे में बात कर रहे हैं, 6 जजों के बारे में, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में को ये ख़त लिखा है। ये बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, हमें इनका बहुत ममनून होना चाहिए। हमें भी इल्म है कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये बाशऊर अफराद हैं। हमारे मुल्क में इतनी जुर्रत कोई नहीं करता। उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही ख़त है।
नाजरीन, ये जो लेटर है इसमें 3 ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि इसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार दिए जा सकते हैं। इनको ओहदे से फ़ारिग किया जा सकता है, वो जज भी नहीं रह सकेंगे। लेकिन क्या काजी फायज ईसा साहब ऐसा करेंगे या नहीं, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब बहुत पसंद करते हैं जस्टिस आमर फारूक साहब को। आमर फारूक साहब जो है, उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ बहुत करीबी तल्लुकात हैं। आमर फारूक साहब को वो पसंद करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, क्योंकि कल भी एक ख़बर आई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस आमर फारूक साहब के बारे में कि उनकी मुलाकात हुई है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थी, सरीना ईसा साहबा। और अभी तक इसके बारे में कोई तरदीद भी नहीं आई है कि ये मुलाकात हुई है या नहीं। नाजरीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का अदालती सिस्टम जैसे इस्तेमाल हुआ है खुफिया हाथों के ज़रिए, यानी खुफिया हाथों के कहने पर इन 6 जजों ने इसको एक्सपोज करके रख दिया है, यानी उड़ा के रख दिया है। यानी जो शेर अफजल साहब ने कहा था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है, उन्होंने भी इसी तरह ये प्रोग्राम बढ़ के रख दिया है। नाजरीन, ये जो हुकूमती बयानिया था ना 9 मई के बारे में, वो भी एक्सपोज हो गया, वो भी बढ़ गया है। नाजरीन, अभी के लिए इतना ही। नए वीलॉग में हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चले आपके व्यूज़ के बारे में। मेहरबानी होगी, शुक्रिया।